हेलो एवरीवन। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का और ये कहे तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। नाइन्थ में हमने पढ़ा था जो चेंजेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल चेंज एंड द सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज। दो तरह के चेंजेस हमने पढ़े थे। पहला होता है फिज़िकल चेंज, दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज जैसा हमने इसकी डेफिनेशंस में बताया था, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने बताया था, देखो, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, एग्जांपल था मेल्टिंग ऑफ आइस। बर्फ़ का पानी बनना, पानी का बर्फ़ बन जाना, वो एक तरह का फिज़िकल चेंज था। लेकिन केमिकल चेंजेस हमने बताया था आर दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल एग टू ऑमलेट, एग से ऑमलेट का बनना, ये दो तरह के चेंजेस होते हैं। इस चैप्टर में जैसे हमारा है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन इज़ नथिंग, वो एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस in which two or more substances react together, react together to form new substance with न्यू सब्सटेंसेस कहिए, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। क्या है, दोबारा देखिए, केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। मतलब दो या एक जितने भी सब्सटेंसेस होंगे कुछ आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस विद नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन। अब जो सब्सटेंस, जो ये टू और मोर सब्सटेंसेस हैं, दो सब्सटेंस which reacts, those substances which reacts known as reactants, उसको हम क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस में? रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड is called product। याद रहेगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नए सब्सटेंस हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में बन के आते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शन। अब एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसमें केमिकल इक्वेशन अभी डिस्कस करेंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब आपको कैसे पता लगेगा कि वेदर द केमिकल रिएक्शन इज ऑकर और नॉट। भी हमें कैसे पता लगेगा? पहला क्वेश्चन एक तरह से हम कह सकते हैं, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन takes place, or what are the
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थोड़ा कैमरा ऑटो फोकस मोड पे है, इसकी सेटिंग नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज कर देंगे। तो इसमें देखिए क्या है, अब हमें मोस्टली ये थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है, आपसे पूछ भी लिया जाता है इस चैप्टर में। वैसे तो आगे जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वही इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी में से ही जनरली क्वेश्चन आगे आएगा, लेकिन इन्हें तो अब पढ़ना तो पड़ेगा शुरू में। तो कुछ इंडिकेशंस क्या होती हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, या आपसे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके सिंपल से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या 5 साइंस होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कोई रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहली इसके अंदर आता है, हम डाल देते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड हम इसमें डाल रहे हैं चेंज इन कलर। थर्ड हम डाल रहे हैं इसमें चेंज इन स्टेट। फोर्थ आ रहा है इसमें चेंज इन टेम्परेचर। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स साइन वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या 5 साइंस हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। देखो, पहला क्या है कि जैसे 2-3 सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हो और उनकी मिक्सिंग के बाद आपको लग रहा है कि कोई गैस, कुछ वेपर्स, कुछ फ्यूम्स आपको निकलते हुए नज़र आए, तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा, 2 कलरलेस सब्सटेंसेस को मिक्स करें, कोई कलर आपको मिले कुछ देर बाद, या कुछ 2 डिफरेंट कलर्स को मिक्स करके आपको एक अनदर कलर मिले, तो वो आपका चेंज इन कलर हो गया, तो हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्टेट, जनरली हमने 9th में पढ़ी थी, 3 ही स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 गैसेस को आपस में रिएक्ट करके सॉलिड मिले या सॉलिड से आपको कुछ गैस मिले, तब भी हम थोड़ा सोच सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब या तो वो हीट एनर्जी या एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है रिएक्शन, या एनर्जी रिलीज़ करती है। जैसे कि आपने कंटेनर में पहले आपने कंटेनर में 2 सब्सटेंसेस डाले, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थे, लेकिन उनको मिक्स किया तो आपको देख रहे हैं आपका कंटेनर, आप उसको टच करके देख रहे हैं वो गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया, तो दैट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट का एग्जांपल क्या है, शुगर क्रिस्टल होते हैं, जो हमारे सॉल्ट होता है वो तरह के प्रेसिपिटेट ही होते हैं, क्रिस्टल। तो इसमें प्रेसिपिटेट होता क्या है, जब सपोज करो 2 लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में, जब उन लिक्विड को मिक्स करते हैं और आपको कुछ सॉलिड बनता हुआ नज़र आए, छोटे छोटे टुकड़े सॉलिड के, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आपको देखो तीनों समझ आया, गैस इवॉल्व होना, कलर चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाना, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड समथिंग, टेम्परेचर मतलब एक से कंटेनर आपका एकदम गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। इनके एग्जांपल्स भी हैं, जो एग्जांपल्स हम आगे जब डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वहीं पे मैं आपको बताता रहूँगा ये इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है, आप खुद भी समझ जाएंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे चैप्टर में लिखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो अब हमारा टॉपिक है इसमें केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? केमिकल इक्वेशंस होता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction। रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे कैसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा
क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। जनरली हमारे पास 2 वेज होते हैं रिप्रेजेंट करने के केमिकल इक्वेशन को। एक तो होती है हमारी वर्ड इक्वेशन, दूसरी होती है हमारी सिंबल इक्वेशन। क्लियर? 2 तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो होती है वर्ड इक्वेशन, दूसरी हमारी क्या होती है, सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल और वर्ड इक्वेशन देखो साथ साथ बता रहा हूँ मैं। जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिखी, जैसे कि आप मान लीजिए हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, इसको कैसे रीड करते हैं, एरो के साइन को गिव्स बोलते हैं, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो वर्ड जो ये मैंने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हमने, वर्ड इक्वेशन। ये हमारी क्या है, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो एरो के लेफ़्ट साइड में होते हैं केमिकल इक्वेशंस में, वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इन अ केमिकल इक्वेशन एरो का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो सारा होता है रिएक्टेंट्स का, एरो का जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा किसका होता है, प्रोडक्ट का। तो इधर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के क्या यूज़ किए हैं, वर्ड यूज़ किए हैं कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ दिस इज़ द वर्ड इक्वेशन। नाउ सिंबल इक्वेशन क्या होती है, इन सिंबल इक्वेशन हम क्या यूज़ करते हैं, हम इन के सिंबल्स यूज़ करते हैं। हमें पता है ना केमिस्ट्री में सभी केमिकल सब्सटेंसेस के पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में O2 में ही एग्जिस्ट करता है, एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम एक सिंबल्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिंबल इक्वेशन। सिंबलिक इक्वेशन होती है ये हमारी क्या है, सिंबल इक्वेशन का एग्जाम्पल। एक्चुअली मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। क्लियर? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंबलिक इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। क्लियर है? तो केमिकल इक्वेशन समझ आया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। 2 टाइप का होता है, एक तो वर्ड इक्वेशन से होती है और एक सिंबल इक्वेशन होती है। वर्ड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वर्ड्स की हेल्प से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इक्वेशन में क्या होता है, सिंबल की हेल्प से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अभी तो जो मैंने ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आगे 2 लिखा है, यहाँ पे ये 2 लिखा है। ये क्यों लिखा, ताकि केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन है हमारी बैलेंस हो जाए। अब आगे हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आगे हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ, बस आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए अभी जैसे मैंने अभी एक रिएक्शन लिखी थी, बताई थी अभी, मैग्नीशियम reacts with oxygen gives magnesium oxide. This is the unbalanced equation, और इसके लिए another word यूज़ किया जाता है, that is the skeletal इक्वेशन। जो ये हमने ऊपर ये लिखी हुई है, ये कैसी है केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड है। ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन। अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है, व्हाई डू वी
need to balance a chemical equation. भी हमें ज़रूरत क्यों है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? इसका आंसर है सिंपल सा, ड्यू टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. To obey law of conservation of mass, we need to balance a chemical equation. हमें पता है कि mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. और दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 9th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या बोला था? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. हमें पता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन में चेक करेंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ नीचे लिखें, जैसे कि Mg प्लस O2 गिव्स Mg. मैग्नीशियम का सभी को पता है क्या रहता है? मोलिकुलर मास 24. ऑक्सीजन का रहता है 16 टू जा 32. इधर 24 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कितना है? 32. दोनों का ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन का यहाँ होता है 16. इधर हम प्लस करेंगे दैट इज़ 56, और इधर हम प्लस कर रहे हैं दैट इज़ 40. हम इधर देख रहे हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ये अनबैलेंस्ड है. इसको बैलेंस करना होगा. बैलेंस करने के लिए देखिए हमने क्या लिखा था, इसके आगे हमने 2 लगाया और इधर भी हमने प्रोडक्ट साइड पे 2 लगाया. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 एटम होने चाहिए, उसकी वजह से हमने आगे यहाँ पे 2 लगाया. और 2 लगाने से हमारे प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम के कितने एटम हो गए? 2. तो इसी वजह से हमने रिएक्टेंट साइड भी मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया. तो हमारे पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना आता है. हमारे पास कोई पर्टिकुलर मेथड तो नहीं है इसको बैलेंस करने का. हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते हैं और जनरली 1 मार्क्स में ही इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है. 1 से ऊपर नहीं आएगा. 1 नंबर में ही क्वेश्चन आता है कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करके दिखाइए. तो मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझ